बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और इस वक्त जो है रईस मार्केटिंग की टीम की जो है अचीवमेंट है, और तमाम बिल्डर्स हजरात और तमाम जो है हमारी टीम यहाँ मौजूद है। कि मेरा नाम मिर्ज़ा एहसन है, मैं कराची का मैनेजर हूँ। और जो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेम ऑफ द अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल, इस इवेंट का जो हमारा इवेंट है, इस इवेंट का जो मेन पर्पस है वो पर्पस है अवार्ड सेरेमनी जो रईस एंड स्टेट मार्केटिंग की तरफ से है। और इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इस इवेंट का आगाज़ सबसे पहले हम करेंगे तिलावत कुरान पाक से, जिसके लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी हंजला अहमद को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो गया, तो मैं दावत देना चाहूँगा हमारे कंपनी के CEO रईस स्टेट एंड मार्केटिंग के रईस जाहिद साहब को, जो कि आके हमारा स्टेज संभालें और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। सर, आपके आने से पहले मैं आपके लिए एक शेर अर्ज़ करूँगी। वो अर्ज़ ये है कि तू शाहीन है परवाज़ है तेरा काम, तू शाहीन है परवाज़ है तेरा काम, तेरे आगे आसमां अभी और भी हैं बाकी। थैंक यू सो मच सैरिज और एहसन। अच्छा, तमाम हमारे जो मौजूद बिल्डर्स हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, और अहमद भाई आप स्पेशली हमारे कहने पे आए, थैंक यू सो मच। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलमोहर सिटी की पूरी टीम का थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, स्पेशली मोहसिन भाई, उमर भाई, अली भाई, थैंक यू सो मच। मैं एक सबसे पहले आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा कि एज अ रईस स्टेट एंड मार्केटिंग हमारी टीम, मेरी कोशिश होती है कि मेरा हर बंदा जो मैं हायर करूँ वो मेरे से बेहतर काम करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम मेरी टीम मुझसे बेहतर है। वो एहसन हो, सिद्दीक हो, या इसके अलावा हैदराबाद की हमारी टीम सहरिश हों, तारिक हों, या जो नए हमारे लड़के हाशिर आए हैं, हंजला आए हैं, हमारे मुजम्मिल हैं, तो ये माशाल्लाह इतने डेडिकेटेड हैं कि ये ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। इनको जब जब लगता है कि हमारे काम की ज़रूरत है तो ये कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि इन्होंने वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं बनाई हुई। इस तमाम जो कैंपेन है इसको अपना काम समझ के कर रहे हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सके हैं। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और आज का जो स्पेशल इवेंट है वो भी इसी चीज़ के लिए ही है कि हम अपनी इस वेल परफॉर्मिंग टीम को मज़ीद कुछ मोटिवेट करें। और दूसरा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारी इंटरेक्शन हो रही होती है, आपके साथ मेरी इंटरेक्शन हो रही होती है, नासिर भाई के साथ, आपके साथ, जो आपकी टीम है, तो बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है, मेरे से आपको मिलती है, देन मैं इनको जाके ब्रीफ कर रहा होता हूं। तो आज के इस गैदरिंग का पर्पज़ ये भी है कि हम वो तमाम प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं उन तमाम बिल्डर्स की इंटरेक्शन डायरेक्ट हमारी टीम के साथ हो, ये आप लोगों के साथ मिले, आपसे एनर्जी मेरे अंदर आती है, मेरे अंदर इनके जाती है, तो समटाइम ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है, बैरियर आ जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट ही एनर्जी इनके अंदर जाए ताकि मज़ीद मोटिवेट हों और मज़ीद अच्छा से अच्छा काम कर सकें। और दूसरा, माशाल्लाह हमारी कोशिश होती है एज अ रईस मार्केटिंग कि हम ऑथेंटिक लोगों के साथ ही काम करें, जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जिनके लैंड क्लियर है, एनओसीज मौजूद हैं, और उनका एक विजन है, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके साथ ही काम करें, वरना काम की कोई कमी नहीं होती। बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत से लोग हमें अप्रोच भी करते हैं, लेकिन हमने लिमिटेड किया हुआ है कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे विजन के साथ जिनका विजन मैच करता है, तो हम उन्हीं के साथ ही काम कर रहे हैं। और एक चीज़ कि एज अ रईस मार्केटिंग हमने अपना जो एक रोल बनाया हुआ है, और जो मैं समझता भी हूँ इसको हम आगे भी लेकर चलेंगे, वो यही है कि हम एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल किए जाएं और ये नहीं देखें कि साइड पे कोई काम भी हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्डर की अपनी प्रोफाइल क्या है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में काम किया जाए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो इस टाइम मार्केट में बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, बेस्ट बिल्डर्स हैं, उनके साथ ही काम करें। और माशाल्लाह इस टाइम हमारी टीम, हमारी अपनी टीम हो या हमारे बिल्डर्स की टीम हो, माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं ज़रा जो आज का पर्पज़ है उसको आगे लेके चलते हैं। और सबसे पहले जो अवार्ड है वो मैं चाहूँगा कि हमारी जो हैदराबाद की टीम है, जिन्होंने माशाल्लाह से गुलशन बुलारी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है, और स्पेशली पिछले 1.5 से 2 महीने में सर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें आपको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से आपने साइट पे काम शुरू किया, और इसके अलावा माशाल्लाह से आपके लैंड के स्टेटस है। और इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने आपकी माजरत के साथ कि सिर्फ आपकी बात पे एतबार किया हो, हमने इवन इदारों से वेरीफाई किया, और इदारों में जो मेरे साथ एक ज़ाती ताल्लुक भी बन जाते हैं लेटर ऑन, तो उनको अपने ऑफिस बुला के टीम के सामने बिठा के एक एक प्रोजेक्ट की प्रोफाइल चेक कराई है
कि आया कि ऐसा तो नहीं है कि रईस जाहिद के कहने पे ही आप सेल कर रहे हो, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि वाकई इनके एनओसीज मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि वो ट्रस्ट बढ़ता है जब एक इनको पता होगा, ये अपने क्लाइंट को तसल्ली से कह सकेंगे भाई ये इदारा है, ये एनओसी है, जाओ वेरीफाई करा के आ जाओ। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्रेनिंग हो और इनको चीज़ों का पता हो। अच्छा, अब आते हैं ज़रा अवार्ड्स की तरफ। तो मैं इनवाइट करूँगा सर आपको कि आप काइंडली हम सैयद हमाद शाह साहब गुलशन बुलारी के ऑनर हैं, सर आप काइंडली स्टेज पे आएँ, माइक दीजिएगा। और हमारी जो हैदराबाद की टीम है स्पेशली जिन्होंने गुलशन बुलारी में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो सर हम चाहेंगे कि ज़रा आप इनको मोटिवेट करें और आपके हाथों से ही हम इनको अवार्ड दें। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कोई बहुत पुराना बिल्डर तो नहीं हूँ और हमने नया काम स्टार्ट किया, और जब काम स्टार्ट किया हमने हर चीज़ कंप्लीट करने के बाद किया। जिस दिन मेरी जाहिद के साथ मुलाकात पहली हुई और जिस तरह इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मेरा बैकग्राउंड नेशनल आर्मी से है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ISI में और इंटेलिजेंस में और नैब में रहा हुआ हूँ, कराची में भी और इंटीरियर सिंध में भी। तो मैं उसको देख के मैं सोच रहा था कि ये तो मेरी इन्वेस्टिगेशन को भी क्रॉस कर गया और पहले तो शुरू में मुझे लग रहा था कि यार ये क्या चीज़ें पूछते जा रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट इसने काम करने से पहले हमसे वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक की कि आया मैं जिस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ या जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, आया वो प्रोजेक्ट इस वर्थ का भी है, ये तो नहीं कि इसमें फेक चल रहा है। क्योंकि सुपर हाईवे पे मैं कोई फॉर द लास्ट मोर देन 15-20 ईयर्स मेरा बहुत ट्रैवलिंग रही है। मैं हैदराबाद में पोस्टिंग की मेरी, तो इस पे सुपर हाईवे पे मेरा बड़ा आना जाना था। तो सुपर हाईवे पे शुरू में बहुत फेक किस्म के प्रोजेक्ट्स आए लोगों के, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कंप्लीट थी, वो DC आता था, वो गिराता था। तो मुझे इसलिए मैं रईस को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि ये उन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, जिनके पास लैंड है, जिनके पास अपने NOCs अवेलेबल हैं। तो इसलिए आपकी जो मार्केटिंग टीम है उसको भी एक जो लीडर मिला हुआ है, वो एक ऐसा लीडर है जो मोटिवेशन उसके टीम के एक आखिरी बंदे तक जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उसी तरह उसी टाइम पे फ्लोरिश करेगी जब उसका लीडर उसको लीड करने वाला ऐसा होगा जिसकी डायनामिक किस्म की कमांड होगी, जिसमें लोग ब्लाइंडली फेथ उनका होगा, तो वो चीज़ एक्सेल करती है। तो इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको, पूरी आपकी टीम को, जिन्होंने हमारे लिए भी काम किया, बाकी जितने बिल्डर्स हैं उनके लिए भी काम किया। और ये जो आपका मार्केटिंग का या सेल्स का प्रोजेक्ट है या आपका जो फील्ड है, वो 9 to 5 जो अभी जाहिद कह रहा था, वो 9 to 5 नहीं समझते। एग्जैक्टली आपको 9 to 5 नहीं समझना। आपने जिस बंदे को मोटिवेट करके एक प्लॉट लेके दे दिया, आपने इसका मतलब उसके साथ एक आपका ऐसा रिलेशन डेवलप हो गया कि वो 9 to 5 वाला नहीं है। उस बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके बिल्डर तक पहुंचा है। बिल्डर अकेला अपना प्रोजेक्ट नहीं बेच सकता। कोई भी चीज़ जितनी भी अच्छी हो, वो जब तक उसको मार्केटिंग नहीं किया जाएगा या मार्केट में उसको डेवलप करके पेश नहीं किया जाएगा, वो चीज़ नहीं बिक सकती। तो इसलिए रईस और इसकी कंप्लीट टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और स्पेशली मैं हैदराबाद वालों को बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है इन्होंने बहुत अच्छा बेचा। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कराची टीम से भी कि नेक्स्ट टाइम जब हम जाहिद हम इधर इकट्ठा करें तो हम ये देख रहे हूँ कि जितने भी बाकी भी जैसे हमारा माइलस्टोन है, बाकी भी प्रोजेक्ट जो जाहिद लोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल किए हुए हों। और थैंक यू वेरी मच रईस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर मैं चाहूँगा कि हमारी हाथों से दें, तो हमारी जो सबसे टॉप परफॉर्मर है सहर जावेद इनका नाम है, हमारे हैदराबाद ऑफिस की टीम को लीड भी कर रही हैं और इनका अवार्ड है टॉप सेल्स चैम्पियन अवार्ड। तो ये सर मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों से दें हमारी टीम को। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आ जाए। अच्छा, हमारे सेकंड जो टॉप सेलर हैं ये हैं तारिक सिद्दीकी।
और इनका जो अवार्ड है वो टॉप सेल्स एक्सीलेंस अवार्ड है। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर ये लड़का हैदराबाद से। और ये माशाल्लाह हैदराबाद में सर ये बड़े फेमस हैं और इनकी कुछ वीडियोस ऐसी चली हैं कि अब लोग इनसे रुक रुक के पूछते हैं और इतने फेमस हो गए माशाल्लाह से कि लोग इनसे पूछते हैं कि रईस आपके ऑफिस में काम करता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मुझे भी मिलता है तो कहते हैं कि सब तारिक के ऑफिस में जॉब करते हैं। तो बहुत मेहनती लड़का है सर ये, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे एक टीम मेंबर है हंजला अहमद, इनको हम अवार्ड दे रहे हैं राइजिंग स्टार अवार्ड। ये हमारे न्यू ज्वाइन है सर, ये मेरे साथ काम करके गए हैं, 1 साल पहले मेरे साथ ही थे। लेटर फिर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कैलिफोर्निया बिल्डर्स बहरिया टाउन में बड़ा नाम है, उनके पास चले गए। अच्छा। तो अब हमें जरा इनकी जरूरत दोबारा पड़ी तो हमने इनको वापस बुला लिया। अच्छा। अब हमारा हैदराबाद ऑफिस में अभी कमी महसूस हो रही है तो उसको पूरा करें। अच्छा, तो इनको हम दे रहे हैं सर राइजिंग स्टार अवार्ड का, राइजिंग स्टार अवार्ड। आपकी तिलावत भी बहुत अच्छी थी, सूरह रहमान का जो तिलावत और माशाल्लाह सर ये पिछले 1 हफ्ते में ही अच्छा काम कर चुके हैं। आपने ग्रुप में देखा होगा इनका नाम अब काफ़ी अलग हो गया है, तो ये आते ही छा गया है। थैंक यू सो मच सर। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू तशरीफ वेरी रखें। मच।